20वीं सदी के इख्तिताम और 21वीं सदी के आगाज में जब दुनिया ग्लोबल ट्रेड, डिजिटल रेवोल्यूशन और एनवायरमेंटल चैलेंजेस का सामना कर रही थी, एक शहर ने अपनी तकदीर बदलने का अज़्म किया। दुबई, जो कभी सहराओं, खजूरों और तेल की पैदावार के लिए जाना जाता था, ने एक ऐसा विजन अपनाया जिसकी मिसाल दुनिया में कम ही मिलती है। इस विजन की बुनियाद रियल एस्टेट, टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर के इन प्रोजेक्ट्स पर रखी गई जिन्हें इस वक्त नामुमकिन समझा जाता था। इन प्रोजेक्ट में सबसे नुमाया आर्टिफिशियल आइलैंड्स की तामीर थी, जिन्होंने दुनिया को हैरत में डाल दिया। अर्ली 2000s में दुबई में रियल एस्टेट कंपनीज ने एक बड़ा मौका देखा। उन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने शुरू किए जो दुनिया में कहीं और नजर नहीं आते। दुबई ने सिर्फ 20 साल में अपना नक्शा बदलने का फैसला किया और 3 आर्टिफिशियल आइलैंड्स पर काम शुरू किया। इन आइलैंड्स को आसमान से देखें तो वो खजूर के दरख्त की शक्ल में नजर आते हैं। इनका नाम था पाम जमेरा, पाम जबल अली और पाम दियारा। पाम दियारा इनमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। इसके अलावा भी कई आइलैंड्स बनाए जाने का प्रोजेक्ट था, जिन्हें दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों की शक्ल में तरतीब देना था। पहले मरहले में कम आबादी वाले घरों की तामीर का प्रोजेक्ट था और दूसरे मरहले में इन जमीनों को बिजनेस सेंटर्स के तौर पर इस्तेमाल करना था। फिर दुबई ने एक और अनोखा ख्याल सोचा, ऐसे आइलैंड बनाना जो सन, मून और सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स की शक्ल के हों। यहाँ तक के मिल्की वे और स्टार्स जैसे पैटर्न भी शामिल थे। पाम जबल अली के साथ साथ एक और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, जिसे दुबई वाटर फ्रंट का हिस्सा बनाया गया, ताकि ये जगह चमकते सितारों की तरह दुनिया में पहचानी जाए। ये तमाम प्रोजेक्ट न सिर्फ रहने या घूमने के लिए थे, बल्कि नेचुरल डिजास्टर्स जैसे समंदरी लहरों से बचाव के लिए भी बनाए जा रहे थे। मसलन पाम जबल अली के इर्द गिर्द प्रोटेक्टिव वॉल्स बनाई गईं, ताकि तबाही से बचाया जा सके। इन प्रोजेक्ट्स की बदौलत दुबई का साहिल मुकम्मल तौर पर बदल गया, क्योंकि एक तरफ अबू धाबी की सरहद है और दूसरी तरफ शारजा की। इन आइलैंड्स को सिर्फ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स नहीं, बल्कि दुबई की शान समझा गया। इनसे शहर को न्यू सोर्स ऑफ इनकम मिले, क्योंकि दुबई की इब्तिदाई मईशत का बड़ा हिस्सा ऑयल एक्सपोर्ट से हासिल होने वाली इनकम पर बेस्ड था। 2001 में नखील कंपनी ने पाम जमेरा की तामीर शुरू की, जिसने दुबई के साहिल को दुगना कर दिया। 2006 तक जमीन तैयार कर ली गई और लोग इन आइलैंड पर घर लेकर रिहाइश इख्तियार करने लगे। जब पाम जमेरा का प्रोजेक्ट बनाया गया तो इसके अराउंड एक प्रोटेक्टिव सर्कल ब्रेक वाटर रिंग भी बनाया गया, ताकि ये आइलैंड ह्यूरिकेन्स और वेव्स से महफूज रहे। इस सर्कल पर कई बड़े और लग्जरी होटल भी बनाए गए। इसी दौरान दुबई में डेवलपमेंट की रफ्तार बहुत तेज हो चुकी थी। रियल एस्टेट मार्केट में जबरदस्त डेवलपमेंट हो रही थी और कई ब्रिलियंट प्रोजेक्ट सामने आ रहे थे, जैसे दुनिया की सबसे बुलंद इमारत बुर्ज खलीफा, पाम जमेरा पर एटलांटिस होटल, जिसकी ओपनिंग सेरेमनी पर पाम शेप्ड आइलैंड पर शानदार आतिशबाजी की गई। इस सेरेमनी पर दुबई ने तकरीबन $20 मिलियन खर्च किए, जबकि इस वक्त बाकी दुनिया एक बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी। शुरू में तो ऐसा लगता था कि दुबई इस क्राइसिस से बच जाएगा, लेकिन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट इसका ज्यादा शिकार हुए। आइलैंड्स पर बनने वाली जमीन की कीमतें गिरने लगी और 2011 में पाम जबल अली का प्रोजेक्ट रोक दिया गया। नखील कंपनी ने इन्वेस्टर्स को पैसे वापस करने की पेशकश की और तब से वो प्रोजेक्ट अधूरा ही रह गया। आज भी समंदर के अंदर तकरीबन 7 किलोमीटर तक रेत के किनारे ऐसे नजर आते हैं जैसे कोई अधूरा ख्वाब हो। पाम जबल अली सेंटर ऑफ दुबई से काफी दूर है, इसलिए वहाँ कोई और शहरी डेवलपमेंट भी नजर नहीं आती। इस प्रोजेक्ट के ख्वाब, जो एक जमाने में बहुत बड़े थे, अब सिर्फ रेत में गुम हो चुके हैं। इसी तरह दुबई वाटर फ्रंट का प्रोजेक्ट भी है, जहाँ कुछ आइलैंड सैटेलाइट इमेजेस में नजर आते हैं, लेकिन वहाँ भी काम रुका हुआ है। लैंड रिक्लेमेशन की कोशिशें तो हुई थी, लेकिन 2013 तक भी मुकम्मल होना मुमकिन ना हो सका। इस सूरत हाल को संभालने के लिए नखील ने फैसला किया कि वो इस बड़े प्रोजेक्ट को रीब्रांड करे और छोटा कर दे। अब इस प्रोजेक्ट का नया नाम दियारा आइलैंड रखा गया। यहाँ पर अब 2 बुलंद इमारतों, एक मॉल और शॉपिंग स्ट्रीट पर काम जारी है। जब दुबई ने आर्टिफिशियल आइलैंड्स का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया तो उस वक्त ग्लोबल इकोनॉमी आसमान छू रही थी और इन्वेस्टर्स दिल खोल कर जमीन खरीद रहे थे। फाइनेंशियल क्राइसिस के आगाज से पहले ही इन आइलैंड्स पर बनाई जाने वाली जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा सेल हो चुका था, लेकिन जब क्राइसिस आया तो वही इन्वेस्टर्स जो आइलैंड पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स शुरू करने वाले थे, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का शिकार हो गए। नतीजतन इन आइलैंड्स की डेवलपमेंट रुक गई। अगरचे क्राइसिस के बाद दुबई ने दूसरे नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया और कुछ हद तक रिक्लेमेशन भी देखी, लेकिन आर्टिफिशियल आइलैंड्स वाले मेगा प्रोजेक्ट्स को दोबारा शुरू करना आसान ना रहा, क्योंकि 10 साल पहले जो वादे और ख्वाब दिखाए गए थे, इन पर यकीन कम हो चुका था। इन्वेस्टर्स को वापसी की उम्मीद नहीं रही थी और इसकी एक बड़ी वजह प्रोजेक्ट्स की लॉन्ग ड्यूरेशन, कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ते हुए एनवायरमेंटल और टेक्नोलॉजिकल कंसर्न्स थे। न्यूज और रिपोर्ट्स में बताया जाने लगा कि इन आइलैंड के अंदरूनी रास्ते और समंदर के दरमियान पानी की कुदरती रवानी में कमी हो रही है, जिसका मतलब ये है कि समंदरी पानी इन इलाकों में रुक सा जाता है, जो पानी के मयार को मुतासिर करता है।
पाम जमेरा के रिहायशियों ने पानी के मयार पर शिकायत भी की और कहा कि ब्रेक वाटर, जो कि पाम के गिर्द एक प्रोटेक्टिव वॉल है और ह्यूरिकेन से प्रोटेक्ट करता है, वो समंदर की नेचुरल मूवमेंट में रुकावट बन रहा है, जिसकी वजह से पानी में गैर फितरी ठहराव आ रहा है और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट समंदरी जानदारों और माहौल पर पड़ रहा है। ये आइलैंड रेत से बनाए गए थे जो दुबई के आसपास के शैलो वाटर से निकाली गई थी, लेकिन अब एक्सपर्ट्स को खदशा है कि इतनी बड़ी मिकदार में रेत निकालने से न सिर्फ इन आइलैंड्स की पायदारी मुतासिर हो सकती है, बल्कि ये दुबई के कुदरती साहिलों पर भी इरोजन पैदा कर सकता है। इन सब कंसर्न के बाइस इन मेगा प्रोजेक्ट्स को ग्लोबल लेवल पर माहौलियाती तौर पर नुकसानदेह समझा जाने लगा। ऐसे में नए इन्वेस्टर्स के लिए इन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि दुनिया अब एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट को तरजीह दे रही है। पिछले चंद सालों में दुबई ने कोशिश की कि वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में इकोलॉजिकल बैलेंस और कंपैटिबिलिटी को शामिल करे ताकि ग्लोबल स्टैंडर्ड पर पूरा उतर सके। इस दौरान मीडिया ने भी इन प्रोजेक्ट्स में डिफिकल्टीज, कॉस्ट और स्लो प्रोग्रेस को हाईलाइट किया। इसके बावजूद कुछ प्रोजेक्ट ऐसे थे जिन्हें लिमिटेड स्केल पर मुकम्मल करने की कोशिश की गई। मिसाल के तौर पर लबनान आइलैंड पर एक रॉयल आइलैंड बीच क्लब बनाया गया जो 2012 में खोला गया। ये क्लब रोजाना की बुनियाद पर इन टूरिस्ट को वेलकम कहता था जो शिप्स के जरिए वहां आते थे। इसके अलावा एक मॉडल हाउस भी तैयार किया गया था ताकि पोटेंशियल बायर्स को एक एग्जाम्पल दिखाया जा सके कि फ्यूचर में विलास कैसे नजर आएंगे। अगरचे ये कोशिशें मामूली थी, लेकिन दुबई की कोशिश थी कि वो दुनिया को कन्विंस कर सके कि ये प्रोजेक्ट मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हुए, बल्कि वक्त के साथ दोबारा एक्टिव हो सकते हैं। 2014 में दुबई के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में एक नया मोड़ सामने आया। एक नया ह्यूज इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान किया गया, जिसका नाम था दी हार्ट ऑफ यूरोप। ये प्रोजेक्ट वर्ल्ड आइलैंड्स में मौजूद यूरोपियन इन्फ्लुएंस्ड आइलैंड्स पर बनाया जा रहा था। मकसद ये है कि दुबई में एक छोटा यूरोप तैयार किया जाए, ऐसा यूरोप जो अरेबियन गल्फ में तैरता हुआ महसूस हो। ये प्रोजेक्ट सिर्फ बिल्डिंग का मजमुआ नहीं है, बल्कि इसमें यूरोप की चंद फेमस और अट्रैक्टिव प्लेसेस जैसे वेनिस इटली, मोनाको फ्रांस की तरह लग्जरी होटल्स, रेस्टोरेंट, आर्टिफिशियल स्नो और एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज शामिल होंगी। प्रोजेक्ट का एक खास हिस्से में एक स्विस आइलैंड भी बनाया जा रहा है जिसमें आर्टिफिशियल स्नोफॉल का इंतजाम होगा, जो कि दुबई जैसे गर्म इलाके के लिए एक अनोखा और हैरानकुन तजर्बा होगा। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ ख्वाब है या फ्यूचर ऑफ द इकोनॉमी। अगरचे ये प्रोजेक्ट अब भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन ये सवाल बाकी है कि आया ये प्रोजेक्ट वाकई दुबई की इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव इफेक्ट लाएगा या सिर्फ एक लग्जरियस ख्वाब ही रहेगा। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स अक्सर दो रुख रखते हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स नाकाम हो जाते हैं, खास तौर पर जब वो फाइनेंशियली खुद को प्रूव ना कर सकें, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट फाइनेंशियल बेनिफिट ना भी दें, फिर भी वो टूरिज्म, लोकल इकोनॉमी और ग्लोबल आइडेंटिटी के लिए फायदेमंद साबित होते हैं। ऐसे फैंटास्टिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जैसे आर्टिफिशियल आइलैंड, दुनिया की सबसे बुलंद इमारत बुर्ज खलीफा या हार्ट ऑफ यूरोप जैसे क्रिएटिव आइडियाज दरअसल सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं होते, बल्कि ये किसी मुल्क का कौमी फख्र बनते हैं। ये दुनिया को नई सोच, नई मिसालें दिखाने का जरिया होते हैं। ये अपने मुल्क या शहर को ग्लोबल लेवल पर नुमाया करते हैं। ये बात भी अहम है कि ऐसे प्रोजेक्ट अक्सर क्रिटिसिज्म का शिकार हो जाते हैं, खास तौर पर जब इन पर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया गया हो, लेकिन वो पॉजिटिव रिजल्ट ना दे सकें। लेकिन अगर दुबई पर सवाल उठाए जाते हैं तो ऐसा ही क्रिटिसिज्म दुनिया के अदर प्लेसेस पर भी अप्लाइड होना चाहिए जहां बिग डेवलपमेंट ड्रीम्स देखे गए हैं। फिर भी असल सवाल ये है, जब दुबई की तेज रफ्तार तरक्की एक दिन सुस्त पड़ जाएगी, जब नए प्रोजेक्ट्स बंद हो जाएंगे और बस मौजूदा बिल्डिंग्स ही बाकी रहेंगी, तो हम इन आइलैंड्स को कैसे याद रखेंगे? क्या ये इंसान की इंतहाओं तक पहुंचने की कोशिशों की अलामत होंगे या ये सिर्फ रेत पर बने ख्वाब साबित होंगे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मजीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आपके सजेशन और फीडबैक्स हमारे लिए बेहद अहम है, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।